दोस्तों, एक शहर में एक बूढ़ा किसान रहता था। हर साल की तरह इस बार भी वो किसान आलू की खेती करना चाहता था, लेकिन उसका इकलौता बेटा किसी कारण से जेल में था। वो बूढ़ा किसान अब बहुत कमजोर हो चुका था, इसलिए उसने खेत जोतने का फैसला छोड़ दिया। उस बूढ़े किसान ने उदासी में अपने बेटे को, जो कि जेल में था, उसे खत लिखा। उसने खत में लिखा, बेटे अशोक, वैसे तो हर साल की तरह इस बार भी मैं खेत में आलू की खेती करना चाहता था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि खेत जोतेगा कौन, क्योंकि इस बार मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और अगर तुम यहाँ पे होते तो खेत जोतने में मेरी मदद करते, लेकिन तुम तो हो नहीं। अब तुम जेल से वापस आओगे तभी मैं खेती कर पाऊंगा। तुम्हारी माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती और मैं चाहता हूँ कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिता सकूं। मुझे पता है कि अगर तुम यहाँ होते तो मेरी मदद जरूर करते। खैर, अपना ध्यान रखना। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्द से जल्द जेल से रिहा हो जाओ। तुम्हारा पिता। तो अब क्या होता है कि ये चिट्ठी जब बेटे को मिलती है तो 2 दिनों के बाद पिता को बेटे का यानी कि अशोक का खत आता है। उसमें ये लिखा हुआ होता है, पिताजी, भगवान के लिए खेत मत जोतना, क्योंकि खेत में मैंने बहुत सारे बंदूक और बारूद गाड़ रखे हैं। जैसे ही पिताजी को बेटे का ये खत मिला, उसके कुछ मिनटों बाद ही वहां पुलिस आ गई और उन्होंने पूरा का पूरा खेत खोद डाला, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिला। अब पिता थोड़ा सा घबरा गया और उसने अपने बेटे को जेल में एक और खत लिखा। उन्होंने लिखा, बेटा, तुमने पहले खत में लिखा था कि खेत में बंदूकें और बारूद गड़ा है, लेकिन वहां तो पुलिस को कुछ मिला ही नहीं। आखिरकार ये माजरा है क्या, मुझे समझाओ। बेटे ने अपने पिता को खत के जरिए जवाब दिया, पिताजी, वो मैंने पुलिस वालों के साथ एक छोटा सा मजाक किया था। अब आपका खेत तो पुलिस वालों ने ही जोत दिया। अब आलू लगाइए या प्याज, धनिया लगाइए या गेहूं, आपकी मर्जी। माफ कीजिएगा पिताजी, जेल में रहते हुए मैं आपकी इतनी ही मदद कर पाऊंगा।